हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। और दोस्तों आज हमारी है गणित की क्लास, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, हमारे चैनल को शेयर कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो। तो टॉपिक है हमारा आज का घन संख्या यानी कि क्यूबिक नंबर। इसको हिंदी में घन भी बोलते हैं और अंग्रेजी में क्यूब भी बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा क्या है कि जब किसी संख्या के तीन समान गुणनखंड बन जाएं तो इन समान गुणनखंडों को गुणा करने से प्राप्त संख्या घन संख्या कहलाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई संख्या जैसे 3 है हमारा, तो 3 के बाकी जो दो गुणनखंड होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 समान, यानी कि पहला अगर कोई 3 है तो बाकी जो उसके गुणनखंड होंगे वह भी 3 ही होंगे। और फिर क्या किया जाएगा कि उनको जब आपस में गुणन कर दिया जाएगा, यानी कि गुणा कर दिया जाएगा, तो क्या होगा, वह संख्या क्या कहलाएगी, घन संख्या कहलाएगी। जैसे क्या होता है कि एग्जाम्पल से इसमें देखते हैं। मान लीजिए कोई x है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई x है और कह रहा है कि इसका जो हमें घन संख्या, x का घन संख्या ज्ञात कीजिए, घन संख्या या फिर घन ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा कि इसके 3 समान, यानी कि क्या हो जाएगा x गुणे x गुणे x, 3 समान x है। जब इनका आपस में गुणा किया जाएगा क्या हो जाएगा, x की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो घातें हैं कहीं ना कहीं इनके ऊपर 1 है। तो गुणे में क्या होते हैं, घातें आपस में जुड़ जाती है, तो इन्हीं की घातों को जोड़ के हमने x क्यूब लिख दिया यहाँ पे। फिर अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2 है मान लीजिए, अब यहां पे कह दिया जाए कि 2 का क्या करिए, क्यूब ज्ञात कीजिए या घन संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह जो हमारा होता है, यानी कि जैसे कोष्टक है, कोष्टक के ऊपर यह लगा दिया गया 3 ऐसे, तो यह हमारा इसका क्या है, चिन्ह है। यह हमारा घन संख्या का चिन्ह है, यानी कि घन संख्या हमें ज्ञात करनी। तो जैसे 2 हो गया तो 2 का करेंगे क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2। और क्योंकि इसमें पहले ही कहा गया कि 3 समान गुणनखंड, तो इसमें जितने भी गुणनखंड बनेंगे वह 3 3 के रूप में होंगे और समान होंगे। तो यहां पे हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि 2 का हमारा घन या क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसे ही बाकी संख्याओं की देखते हैं। जैसे 5 है हमारा, 5 को कहते हैं क्यूब ज्ञात कीजिए या घन संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस 5 का 3 बार गुणा कर देंगे आपस में, क्या हो जाएगा, 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125। तो 5 का क्या है, क्यूब या घन संख्या कितनी आ जाएगी, 125 आ जाएगी। ऐसे ही हम लोग और संख्याओं के देखते हैं। जैसे 10 का ले लेते हैं। 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, 10 गुणे 10 गुणे 10। इसका करेंगे क्या हो जाएगा, 1000, यानी कि 10 दाम 100, 100 दाम 1000। तो यह क्या हो जाएगा, 10 का हमारे क्यूब हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं घन मूल। अब है दोस्तों हमारा घन मूल यानी कि क्यूबिक रूट। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या कह रहा है कि किसी घन संख्या के किए गए प्रत्येक समान गुणनखंड को घन संख्या का घनमूल कहते हैं। यानी कि जैसे कोई संख्या दी गई है, यानी कि घन संख्या, अभी हमने इसके पहले उदाहरण से जो बताया घन संख्या, मान लीजिए यहां पे हम लोग 3 ले लेते हैं। 3 का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, घन संख्या निकालते हैं। तो घन संख्या में क्या था कि ऐसे इसको घात लगाते थे, 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 3 त्रिकोण 9 त्रिक 27। तो यहां पे क्या है कि इस 3 की घन संख्या कितनी है, 27 है। और इसी को उल्टा कर दिया जाए, यह परिभाषा क्या है, किसी घन संख्या के किए गए प्रत्येक समान गुणनखंड को उस घन संख्या का घनमूल कहते हैं। तो यह तो हो गए इसके प्रत्येक समान गुणनखंड, यानी कि कह दिया जाए 27 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 27 के यह तो हो गए समान गुणनखंड, और इन्हीं गुणनखंड को, यानी कि प्रत्येक समान है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, तो यही 3 यानी कि ये अर्थात 27 का घनमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारा। इसको दूसरे एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कह दे कि 8 का घनमूल ज्ञात कीजिए। कह रहा है 8 का क्या करना है कि हमें घनमूल ज्ञात करना। अब 8 के सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। जब 8 के गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 समान गुणनखंड इसमें बनेंगे। तो वही कह रहा है कि
किसी घन संख्या के, यानी कि यह घन संख्या 8 है हमारी, और इस घन संख्या के किए गए प्रत्येक समान गुणनखंड, ये हमारे प्रत्येक समान गुणनखंड हो गए। तो इनमें से किसी को भी उठा ले, चाहे इसको उठा ले चाहे उसको या इसको, इनमें से तीन में से किसी एक को बाहर करके क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। यानी कि 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यह घन संख्या का जस्ट उल्टा होता है। उसके बाद और एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, 729 है, और इसमें एक चीज देख लेते हैं, इसका जो चिन्ह होता है वह चिन्ह क्या होता है, या तो इसमें कोष्टक के बाद 1/3 की घात लगी होगी, या फिर जो मेन चिन्ह होता है ऐसे रूट लगा होता है और यहां पे 3 लिखा होता है। वर्ग में क्या था कि यहां पे 2 लिखा होता था, और रूट में क्या है यहाँ, यानी कि क्यूब में क्या है, यहाँ पे 3 लगा होगा हमारा रूट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 4 सही 12/125 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे कि इसको हम लोग घनमूल चिन्ह के अंदर रखेंगे, यहाँ 3 लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा, 4 सही 12/125 हो जाएगा। अब जब इसका क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो 125 का गुणा 4 में करेंगे और 12 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, पहले हमारा चिन्ह रहेगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 512/125, ये हमारा आ जाएगा। अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके हम लोग गुणनखंड करेंगे, यानी कि 512 के भी गुणनखंड करेंगे और 125 के भी गुणनखंड करेंगे। तो यहां हम लोग इधर साइड में देख लेते हैं, सबसे पहले 512 के करते हैं। 512 के जब करते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि 8 से करते हैं तो 8 48 और 3 8 चौक 32, फिर 8 से तो 8 64 और फिर 8 से तो 1, यानी कि इसके जो गुणनखंड आए हैं यह 8 × 8 × 8। ऐसे 125 के, तो 125 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 5 × 5 × 5। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं यहाँ। 512 का क्या हो जाएगा 8 × 8 × 8, और 125 के कितना हो जाएगा 5 × 5 × 5। अब इसको या तो हम लोग डायरेक्ट कर लें, डायरेक्ट कैसे, 3 समान गुणनखंड हैं, इसमें से हम एक गुणनखंड बाहर निकाल लें, और यहां भी 3 समान है तो इसको एक बाहर निकाल लें, यानी कि क्या करें यहाँ पे 8/5 हो जाएगा। तो जब इसका अभी ये और छोटा हो जाएगा तो 5 के इसमें भाग देंगे, तो 5 × 5 या 8, यानी कि 5 × 5 और 5 × 3 8, और बट्टे में कितना हो जाएगा 5, यानी 1 सही 3/5 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 4 सही 12/125 का घनमूल कितना हो जाएगा 1 सही 3/5 हो जाएगा। और दोस्तों अगर इसको ये समझा जाए कि ये यहां डायरेक्ट कैसे आ गया, तो इसका भी तरीका है, यहां पे हम लोग देख लेते हैं इसको क्या हो जाएगा, इससे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये यहां 3 लग जाएगा, उसके बाद ये जो लिखा हुआ है इसको क्या कर सकते हैं कि 8 की घात 3 लिख सकते हैं, और बटे 5 की घात 3 लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद अगले स्टेप में इस चिन्ह को हटाने के लिए हमने बताया था कि इसका जो चिन्ह होता है तो ये या तो ऐसे होता है या फिर कोष्टक और उसमें 1/3 की घात होती है, तो वह इसको ऐसे ही करेंगे, इसको हटा के हम ये लगाएंगे। तो यहाँ 8 है हमारा, 8 की घात 3 है, और ये कोष्टक लगाएंगे और घात हमारी यहाँ इसकी बाहर कितनी आएगी 1/3 आ जाएगी। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा 5 है हमारा, 5 नोट करेंगे, इसकी घात 3 है, कोष्टक लगाएंगे और इसकी भी घात कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जब इसका कोष्टक हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8, और ये इसकी घात 3 है, ये कोष्टक हटेगा तो गुणे 1/3 हो जाएगा, बटे में 5 है, यहाँ पे घात 3 है, फिर गुणे 1/3 इसमें भी हो जाएगा। जब ये कोष्टक हटेगा तो ये अगर ध्यान से देखिएगा तो ये 3 इस 3 से कट जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे ये 3 इस 3 से कट जाएगा, तो बचा कितना हमारा 8 की घात 1 और यहाँ 5 की घात 1। अब इसको वैसे ही लिख सकते हैं, यानी कि 8/5, तो वही चीज हमने यहां से डायरेक्ट कर दी थी, तो आप लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। जब 3 पद हमारे हैं तो इसमें तीनों समान है, तो तीनों में से कोई एक बाहर निकाल लीजिए तो आंसर हो जाएगा। तो वही हमने डायरेक्ट किया था, और ये इसका बेसिक, यानी कि यह इस तरह से टूट के ऐसे होता है, या ऐसे ही सॉल्व करके ये आता है। अब फिर उसमें यही चीज आ जाएगी 1 सही 3/5, इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, जो दूसरी टाइप का बनता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 72 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि वह घन संख्या बन जाए। तो इस 72 को हमें
क्या करना है, घन संख्या बनाना है। तो इसमें देखना है कि ऐसी कौन सी छोटी संख्या से हम लोग गुणा कर सकते हैं कि यह घन संख्या हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग 72 की क्या करेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। जब 72 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसी में पता चल जाएगा कि हमें कौन सी संख्या का गुणा करना है। तो जब इसमें करेंगे तो सबसे पहले इसमें 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, उसके बाद फिर 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16 यानी 18 2 36। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद 3 से करेंगे तो 3 त्रिको 9, फिर 3 से देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं क्या है, जो 2 आया है वह हमारा 3 बार आया है और जो 3 आया है यह हमारा सिर्फ 2 बार आया है। तो हमारे इसके जो है घन संख्या क्या, पहले ही बताया कि इसकी शर्त क्या है कि जो भी गुणनखंड आएंगे वह क्या होंगे, 3 होंगे और समान गुणनखंड होंगे। तो यह जो 2 है तो यह तो हमारा पूरी तरीके से 3 इसके गुणनखंड और समान है, लेकिन जो 3 है हमारा वह क्या है कि इसमें हमारे 1 3 की कमी है। तो यदि हम यहाँ पे 1 3 का गुणा कर दे तो हमारी जो संख्या होगी क्या हो जाएगी, वह घन संख्या बन जाएगी। तो यानी कि इस 72 में हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 3 का गुणा जब इसमें करेंगे 3 दूनी 6 आ जाएगा और 3 सत्ते 21 यानी कि 216। यह जो हमारी घन संख्या बनेगी यह 216 बनेगी जाके। और इस 216 बनने में जो हमारी एक संख्या, छोटी से छोटी संख्या की जरूरत पड़ रही है वह हमारी कितनी पड़ रही है, इस 3 की पड़ रही है, इसकी हमें जरूरत पड़ रही है। तो यही 3 हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ वीडियो को हमारे शेयर कर लीजिएगा, चैनल को हमारे शेयर कर लीजिएगा और वीडियो को हमारे लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।